नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप पर। मैं हूं अभी साहिबगंज से अमन कुमार। अभी हमारे बीच नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी आए हुए हैं और ये राजमहल विधानसभा में अभिनंदन सह का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम इन्होंने क्या क्या कहा, आइए हम सुनते हैं। क्योंकि इस राजमहल विधानसभा के जो अभिनंदन कार्यक्रम है, इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर प्रसाद बावरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि किस तरह से इस क्षेत्र की डेमोग्राफी बदली है, इस क्षेत्र में राजमहल विधानसभा में किस तरह से वोटरों की संख्या बढ़ी है, वो बहुत चिंतनीय विषय है। आइए हम उनसे जानना चाहेंगे। अभी विधानसभा पर हम लोगों ने एक अभिनंदन विजय संकल्प अभियान चालू किया है। आज हमारे संस्थापक जनसंघ के जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती पर यह हम लोगों ने प्रारंभ किया। और आज राजमहल विधानसभा में यहाँ जिन बूथों को अच्छे तरीके से हम लोगों ने जीता है, उनके कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। साथ ही साथ आने वाले चुनाव में एक झारखंड की सरकार जिसने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर दी है, जिसने भ्रष्टाचार ऐसा लूट मचाया है कि पूरे देश में उसकी ख्याति अच्छे कारणों से, बुरे कारणों से हो। लोग के उपयोग के जीवन के रोजमर्रे के वस्तुओं को, चाहे बालू हो, चाहे ब्लॉक के अंदर म्यूटेशन हो, अपने खाता और अपने जमीन के कागजातों का, या फिर कोई सर्टिफिकेट हो, इन सारे चीजों में जिस तरह से लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार और जो वादा खिलाफी इन्होंने किया है। 2019 के चुनाव में आने से पहले उन्होंने कहा था कि भाई हम 5 लाख रोजगार देंगे, 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। पीजीटी से लेकर के एसएससी जेपीएससी में जिस तरह से घोटाले हुए और वायदा खिलाफी उन्होंने किया, युवाओं को जिस तरह से ठगा, कई एक अनुबंध कर्मियों को जिस तरह से इन्होंने ठगा, उन सारे से लेकर के पूरे झारखंड में एक आक्रोश है। और जो तुष्टीकरण विशेषकर संथाल परगना में चल रहा है डेमोग्राफी चेंज का, जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने भी इस पूरे संथाल परगना के सारे डीसीज को एक खबर दिया है, उपायुक्त को खबर दिया है कि इस पे आप वर्क करिए। और जिस तरह से राजमहल के माननीय विधायक ने दिखाया है कि एक विधानसभा में 50,000 वोटर बढ़ गए, ये सारी चीजें दिखाती है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही गंभीर खतरे की ओर झारखंड बढ़ रहा है। जब पश्चिम बंगाल में पद और गोपनीयता का शपथ, संविधान के शपथ लेकर के बनने वाली सरकार का कोई मंत्री ये कहता है कि मुसलमान कोई गर्व धर्म निभाना चाहिए, जितने हिंदू है वो बदकिस्मत है, उनको जो है मुसलमान बनाना चाहिए। फिरहाद हकीम जब इस तरह का वक्तव्य देता है तो आप समझ लीजिए कि सत्ता के लिए ये लोग कितने नीचे तक जा सकते हैं और देश के संप्रभुता को कितने खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए इस बार का चुनाव रोटी बेटी और माटी का है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में संथाल परगना से पूरे झारखंड में यह बात लेकर के हम जाने वाले हैं। और निश्चित रूप से जनता का जो मनोभाव है वो हम लोग देख रहे हैं कि ये जनता सरकार बनाएगी जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करेगी। धर्म के नाम पर हम लोगों ने आज़ादी के समय देश को 2 टुकड़े होते ही देखा है। फिर वही मानसिकता, फिर वही तुष्टीकरण, फिर सत्ता लोलुपता में किसी भी हद तक लोगों को ले जाने का जो एक उनका इतिहास रहा है, वो फिर हमें आंख के सामने देखने को मिल रहा है। इससे बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। जीत हार दूसरा है। लोगों को जन जागरण करना है, जन जागरण करके इस पूरे आगत खतरे से लोगों को अवगत कराना है और चुनाव में उनका मत इस पूरे षड्यंत्र के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसके लिए उनको सचेत करना। ये माने कि ये चुनावी मुद्दा है ना। लोकतंत्र में सरकार ही इन सब चीजों पे निर्णय लेती है और सरकार अगर यदि भारत विरोधी हो, सरकार अगर यदि तुष्टीकरण को हवा देने वाली हो, सरकार का एजेंडा वोट बैंक के लिए यहाँ के संप्रभुता को खतरा करने वाला हो, तो सरकार को बदलना और एक राष्ट्रवादी सोच के साथ यहाँ के लोगों के जीवन को उन्नयन करना और जहाँ सबका जो कमजोर तबका है उसका भी रक्षा हो सके। मैंने एक बात कही कि भाई आदिवासी अस्मिता आज कहाँ है। सबसे ज्यादा संथाल परगना, जहाँ हूल आंदोलन हुआ 1855 में, सिद्धू कान्हू जी ने जिसका नेतृत्व किया, 50,000 उस समय हमारे वीर योद्धा वहाँ एकत्रित हुए। उस भोगनाटी में आज 7 परिवार ही बचे हैं आदिवासी, बाकी सब लोग खत्म हो गए। भाई क्यों ये सब हो रहा है? और आप नेतृत्व कर रहे हैं उसी सिद्धू कान्हू जी के नाम पर, उसी आदिवासी के नाम पर। वो आदिवासी अस्मिता अब कहाँ बच रही है? इस प्रश्न का जवाब कहाँ किसको मिलेगा? आपने तो वोट बैंक की राजनीति के कारण
बगल के पश्चिम बंगाल से घर में घुस करके झारखंड के नागरिकों को मारा, आपने वहां पर भी उनका साथ नहीं दिया। आपने अपने तुष्टिकरण की राजनीति को ही अपना जो है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे कार्यकर्ता इसको नीचे तक लेकर के जाएंगे और आने वाले चुनाव में इस मुद्दे के साथ झारखंड में हम लोग घुसे। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।